हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, एसएसटी की ज्योग्राफी वाली बुक में जैसा कि हमारा पहला लेसन संसाधन चल रहा था, वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो से रीड कराना स्टार्ट कर दिया था। उसके 2 पेजेस मैं आपको ऑलरेडी रीड करवा चुकी हूँ। इसके आगे के पेजेस आज हम रीड करेंगे। ये देखिए, आप ये पेज पढ़ लिए थे हमने। संसाधन क्या होते हैं, यह सब कुछ जाना था, और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं और उन्हें भी कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। उसके बाद हम अब आएंगे आज की वीडियो में मानव निर्मित संसाधन पर। आज हम मानव निर्मित संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। कई बार प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है, यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों का जब जो रूप होता है उसको बदल दिया जाता है, यानी दूसरा प्रयोग उसका शुरू हो जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोग उससे लोहा नहीं बना पाए थे। लौह अयस्क क्या है? जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है। तो लोहा प्राप्त होने के बाद लोहा संसाधन बन गया, लेकिन लौह अयस्क जो था वो संसाधन नहीं था, ठीक है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पुल, सड़क, मशीन और गाड़ियां बनाने में करते हैं, जिनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके हम सड़क, मशीन, गाड़ियाँ आदि हमारी उपयोग की चीज़ें बनाते हैं। तो ये हमारे द्वारा बनाई जाती है, संसाधनों को एक नया रूप दे दिया जाता है। तो ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। अब यहाँ वो क्या कह रहा है, देखो, 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची तैयार करें जो आपको अपने चारों ओर दिखाई दे। आप देखेंगे इस वीडियो से पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेट किया है। उसमें पहले और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। हम जैसे लोग जो हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, यानी मनुष्य, मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो एक नया संसाधन पैदा करता है, एक नया संसाधन बनाता है, तो उसे हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ, राजू ने हामी भर दी। मोना ने इसको समझाया और राजू ने हामी भर दी। उसके बाद हम देखेंगे मानव संसाधन। मानव यानी मानव निर्मित संसाधनों की बात हो रही थी अब तक, अब हम समझेंगे मानव संसाधन। मानव या लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी मनुष्य जो है वो किसी भी प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु या संसाधन को मानव निर्मित या और उपयोगी संसाधन तब बना सकता है जब उसके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान हो, निपुणता हो, कौशल हो, ठीक है। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। इसलिए मानव या मनुष्य भी एक विशेष प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। अतः हम लोग जो हैं वो भी एक मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाती है। अब मानव संसाधन को बहुमूल्य संसाधन कौन बनाता है? एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो हम इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, और इन पे ध्यान देने के बाद इनको नया रूप कब दे सकते हैं? यदि हमारे पास शिक्षा है, ज्ञान है, ठीक। अधिक संसाधनों को बनाने में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी अधिक संसाधनों को और अधिक संसाधनों को बनाने के लिए हमें अपने ज्ञान में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को करने की और अधिक नॉलेज इकट्ठी करने की आवश्यकता होती है, तो वह क्या कहलाएगा? मानव संसाधन विकास कहलाता है। उसके बाद आप देखेंगे, क्या आप जानते हैं संसाधनों का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने में लोगों में मतभेद है, मतलब कई लोग मानते हैं और कई नहीं मानते। इस सब के बावजूद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाती है। यानी भेद होने के बाद भी हम सभी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्य की योग्यता ही है जो और भौतिक पदार्थों को और अधिक मूल्यवान बना देती है। अब संसाधन का संरक्षण, यानी प्रकृति से हमें संसाधन तो प्राप्त हो रहे हैं, उनका संरक्षण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, उनका बचाव कैसे करना चाहिए, रख रखाव कैसे करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में वह अच्छे से काम आ सके। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया और सारे पेड़ पौधे कट गए। धरती पर ना तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था।
लोग हाहाकार कर रहे थे, चारों ओर भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अब मोना ने अपनी माँ को बुरे सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? वो मोना ने सपना देखा तो अपनी माँ से पूछे, क्या माँ ऐसा हो सकता है? अब आगे देखेंगे उसकी माँ ने क्या कहा। हाँ, अम्मा ने क्या कहा, हाँ, अगर हम नवीकरणीय संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो वे दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही खत्म हो सकते हैं। मतलब नवीकरणीय संसाधन मैंने आपको कल बताया था ना, नवीकरणीय संसाधन कौन से और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी वह एक बार हम जिसका यूज़ करते हैं दोबारा से हमें वो प्राप्त हो जाते हैं, वह नवीकरणीय संसाधन हो। अनवीकरणीय संसाधन भी मैंने आपको कल बताया था, वो कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है और उनको प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी साल लग जाते हैं। एक बार ख़त्म होने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए कई हजारों बार साल लग जाते हैं। तो यहाँ वह क्या कह रही है कि अगर हम नवीकरणीय संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, यानी जो हमारे पास इस समय उपस्थित है, अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फालतू का यूज़ करेंगे, तो वे दुर्लभ हो सकते हैं, यानी जो हमारे पास है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। और अनवीकरण संसाधन निश्चित ही खत्म हो सकते हैं। और अनवीकरण तो वो हैं जो आगे आने वाले समय में हमें पता नहीं कब जाके प्राप्त होंगे, तो उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। राजू ने पूछा, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने कहा, तुम अपने दोस्तों से सलाह क्यों नहीं करते? संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जो हमारे पास साधन है उनका हम अच्छे से उपयोग करें और नए संसाधन बनने के लिए पूरा समय दें। संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो यहाँ से इसका आंसर है संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत, यानी संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी अभी जितनी जरूरत है उसका यूज करो और आने वाले भविष्य के लिए भी उनको बचा के रखो। संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हैं। हर एक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण द्वारा और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से संबंधित है। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों एवं बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। इन वस्तुओं में से हम कुछ वस्तुएं उन लोगों को देंगे जिनको हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों की रक्षा करना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ख्याल रखूंगा कि मेरे घर में बिजली बर्बाद ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि घर में पानी बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद बहुत कीमती है। आशय ने कहा, हम सब एक साथ मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ काम मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप संसाधन के संरक्षण में किस प्रकार मदद करेंगे? अब आप भी बेटा घर बैठे ये सोचिए कि हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, बिजली को वेस्ट नहीं करेंगे, कागज वेस्ट नहीं करेंगे और जो खाना हमें जितना चाहिए होता है उतना हम प्लेट में लेंगे और उनको खाने को भी बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर इस संसाधन संरक्षण में धीरे धीरे मदद करते हैं। एक एक व्यक्ति अगर सोचेगा तभी यह पॉसिबल होगा। तो आज से आप पेजेस जो है फालतू, एक पेज पे 2 लाइन लिखी और उसे काट दिया, फिर अगले पेज पे लिख देते हो, फाड़ देते हो, फेंक देते हो, इस तरह का काम बंद कर दीजिए। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, बिजली के पंखे चलते हुए, लाइट जलती छोड़ते हुए हम दूसरे कमरे में आ जाते हैं। यदि हम एक कमरे में बैठे हैं और वहाँ पे लाइट पंखा चल रहा है और वहाँ से उठ के जाते हैं, तो जाते समय हमें उस कमरे के स्विच ऑफ कर देने चाहिए, लाइट के, पंखे के, ताकि बिजली का वेस्ट ना हो। पानी का ज़रूरत हो तो बाल्टी डब्बे से नहाने की कोशिश करो, बजाय कि आप जो ऊपर शावर लेते हो शावर की बजाय बाल्टी डब्बे का यूज़ करो। ब्रश करते समय डब्बे में पानी लेके ब्रश करो ताकि नल चला के वो पानी वेस्ट ना जाए।
ये सब आप लोग इस लेसन को पढ़ने के बाद समझेंगे और करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 1 ज्योग्राफी का संसाधन। इसे मैंने आपको रीड करा दिया है और इसके साथ साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए हैं। वो आप सभी ने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।